हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? हमारे ख्याल से आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब एक और बैड न्यूज है। न्यूज क्या है कि जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था वो फिर से एग्जाम होगा। तो इसमें सारे बच्चों को डाउट ये था, क्योंकि ये ऑल इंडिया नहीं कि सारे पूरे भारत की बात है। ठीक है, तो यानी कि इसमें ये दिक्कत है कि सारे लोगों का एग्जाम कैंसिल हुआ, कि या एक राज्य का कैंसिल हुआ, या दो तीन राज्य का, पांच राज्य का कैंसिल हुआ, कैसे क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सारे बच्चे परेशान हैं। हमारे पास व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे, इसमें क्या हो गया, कैसे गड़बड़ी है। तो इसमें टोटल जो है, जो आयोग द्वारा पता चला है 81। कितने? 81, यानी कि 81। 81 81 सेंटरों का एग्जाम होगा। तो अब 81 सेंटर में ऐसे ऐसे सेंटर, ये लिखा है कि उसमें आपका एक पीडीएफ है हमारे पास। ठीक है, जो पीडीएफ मिली तो पीडीएफ आपको हम दिखाएंगे। इस पीडीएफ में नाम लिखा हुआ है, देखो वहां पे लिखा है सेंटर नेम। ठीक है, और सेंटर नेम लिखा है, शिफ्ट लिखी है। ठीक है, कितने बच्चे आए हैं, सारा कुछ लिखा हुआ। कहाँ का है? बिहार का है, लखनऊ का है, ठीक है, या गुवाहाटी, ठीक है, जहां का है वहां सब लिखा हुआ है। खाली अपनी शिफ्ट चेक कर लेना कि हमारा तो शिफ्ट में नहीं है। तो यानी कि पेपर स्टार्ट कब से हुए थे? ठीक है, 20 फरवरी, 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच। 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच पेपर स्टार्ट हुए थे। अब ये कहा जाए कि 20 फरवरी से 7 मार्च के सारे शिफ्ट को पेपर फिर से दोबारा होगा, तो दोबारा फिर से नहीं होगा। केवल 81 सेंटरों का, वह 81 सेंटरों की बात कर रहे हैं। जैसे कि लखनऊ में कई सारे सेंटर बने, तो इसी माह से सेंटर में एक आध सेंटर को होगा। बिहार में कई सेंटर बने होंगे, उसमें से एक आध सेंटर को होगा। अब बिहार में देखो, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में देखो बहुत जगह है। ठीक है, बिहार में उसी तरह बहुत जगह है। तो यानी कि सेंटर बता रहे हैं हम, सेंटर यानी कि 81 सेंटरों का एग्जाम फिर से एग्जाम होगा। ठीक है, अब बात आती है एग्जाम कब होगा। एग्जाम कब होगा? अब एग्जाम तो डेट रख दिए हैं 30 मार्च। 30 मार्च, अब 30 मार्च रख दिए। देखो, आंसर की इसलिए इसी अकॉर्डिंग नहीं आ रही थी क्योंकि इसमें कुछ संदिग्ध था। देखो, कोई नकल वकल वाला सिस्टम इसमें नहीं है। टेक्निकल इश्यूज के कारण कैसे क्या हुआ है उनके सिस्टम में, आंसर की नहीं बन पा रही होगी, कैसे क्या हुआ है। इसी कारण जिन बच्चों को उसमें एरर था, इसलिए उनको 81 सेंटरों को रोक के उनको फिर से एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि कंप्यूटर है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए 81 सेंटरों को फिर से एग्जाम होगा। लगभग 16,000 कुछ लमसम समथिंग बच्चे हैं इसमें। ठीक है, तो अब इनमें एग्जाम कितना होगा? 30 मार्च। अब आज से 30 मार्च का फैसला लगभग 9 या 10 दिन का है। 9 या 10 दिन का है। अब जो लोग देखो, इसमें एक कंडीशन और है। एक कंडीशन ये है कि आप प्रेजेंट थे तभी आप एग्जाम दे पाएंगे। आप अगर अब्सेंट थे तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये बात क्लियर है? अगर आप अब्सेंट थे तो आप एग्जाम नहीं दे पाए। नहीं सोचो कि बाई चांस हम किसी कारणवश हम सेंटर पे नहीं पहुंच पाए हैं, तो हमारा उस शिफ्ट में है, जिस शिफ्ट का एग्जाम होगा तो हम जा सकते हैं, तो वहां पे आपका नहीं होगा। जो लोग प्रेजेंट थे उन्हीं का होगा। अब समझ में आ गई बात? तो यानी कि जो लोग प्रेजेंट थे उन्हीं का एग्जाम होगा, जो लोग अब्सेंट थे उनका एग्जाम नहीं होगा। तो उसमें लिखा हुआ है पूरी बेकायदे, जो पीडीएफ है, कितने से कितने बच्चे बैठे थे इस शिफ्ट में। फोर्थ शिफ्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब जिस हिसाब से जिस सेंटर का था उस हिसाब से शिफ्ट का पेपर वो हुआ है। हम पीडीएफ में अभी अब एक एक सेंटर का नाम बोल बोल के आपको हम बताएंगे यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोग बैठे थे, कितने बच्चे यानी कि, और कौन सा सेंटर का नाम है और कहाँ का है। तो ये बात समझ में आ गई। एग्जाम कब होने वाला है? 30 मार्च को। ठीक है, यानी कि अब यह 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच में स्टार्ट हुआ था। अब एग्जाम कब है? जितने बच्चों को जो बोले हैं 81 सेंटरों को, वो 30 मार्च का होगा। कब होगा? 30 मार्च को होगा। ये बात क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हमने सूचना अब आपको बता दी है। आप परेशान थे कि हमारा तो नहीं है, हमने भी
व्हाट्सएप पे जो है वो पीडीएफ भेज दिया है कि अगर कोई बच्चा परेशान हो तो उसमें देख सकता है जो हमसे जुड़े हुए हैं। और यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन में है वहां पे पीडीएफ डाल दी जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं कि हमारा सेंटर तो नहीं है, आपके शिफ्ट में है। बेकायदे परेशान ना हो कि हमारा है या नहीं, पहले देख लें, तभी आपका 30 मार्च का आपका पेपर होगा। किसी बात का कोई अफवाह ना फैलाए और कोई परेशान ना हो, अपना आराम से देख ले। 81 सेंटरों में से अगर आपका है तो आप एग्जाम देने 30 मार्च को जाएंगे, अन्यथा आप नहीं जाएंगे। जीमेल पे फिर से एडमिट कार्ड आ जाएगा जो एग्जाम जिनका होने वाला है। ठीक है, आप परेशान ना हो, आयोग सकता है। ठीक, तो यानी कि जो है अब हम आपको पीडीएफ में दिखाएंगे। ये पीडीएफ में सारे नाम लिखे हुए हैं, अभी हम बोल बोल के बता दे रहे हैं। हाँ, ये देख लिए आप, ये इम्पोर्टेंट नोटिस है, ये इम्पोर्टेंट नोटिस है, पढ़िए। द कंप्यूटर बेस्ड द एग्ज़ाम जो एसएससी जीडी का हुआ था 20/2/2024 से 7/3/2024 तक, तो उसके बीच में जो से फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, तो किन किन कैंडिडेट का होने वाला है और किन किन सेंटरों का होगा, हम आपके सामने पढ़ के भी बता दे रहे हैं। वेन्यू नेम, तो वेन्यू नेम का मतलब जो सेंटर नेम था, रीजन तो यानी कि और सिटी, डेट, शिफ्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये सबसे पहले जो सेंटर का नाम लिखा हुआ है एलन हाउस इंफॉर्मेशन सेंटर, सीआर कानपुर, 5/3/2024। शिफ्ट आपकी सेकंड है, यानी कि दूसरी शिफ्ट में है। और कैंडिडेट कितने इसमें बैठे थे उस टाइम पे? 126। दूसरा फिर वही सेंटर है लेकिन डेट चेंज है, और से सिटी भी कानपुर है, तो 7/3/2024। ये 4 शिफ्ट का है। इसमें कितने कैंडिडेट बैठे हैं? 132। उसके बाद फिर वही सेंटर है 6/3/2024 सेकेंड। इसमें आर्या महिला पीजी कॉलेज वाराणसी, इसमें का है 24 यानी 24 तारीख का, फर्स्ट शिफ्ट में है। अब यहाँ पे जो एक देखो, ये वही जो ऊपर वाले एलन हाउस में है उसमें भी शिफ्ट चेंज है और डेट भी चेंज है। इसी तरह हम देखो दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पे देखो, सबसे पहले लखनऊ वासुदेव डिजिटल सेंटर, लखनऊ में जिसका 6/3/2024 को 4th शिफ्ट में था, और कितने कैंडिडेट बैठे थे? 239। ठीक है। तो बी आर ऑनलाइन सर्विस, ये भी लखनऊ का है, 6/3/2024, ये भी 4th शिफ्ट का है। 4th शिफ्ट का है इसको भी। और उसके बाद 6/3/2024 सेकेंड शिफ्ट कहाँ पे? सिटी लॉ कॉलेज, जो सेकेंड शिफ्ट में 220 कैंडिडेट बैठे थे। ये वाराणसी, देखो वैसे बता दे रहे हैं, सेंटर का नाम आप देख लें इसमें आराम से कि आपका है कि नहीं। आगरा, प्रयागराज, देहरादून, ठीक है, पटना, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, कानपुर, गाजियाबाद, ये गाजियाबाद का सेंटर है। आइऑन डिजिटल जोन, दुहाई, गाजियाबाद, हजीरगंज, पटना, प्रयागराज के भी सेंटर हैं, आइऑन डिजिटल जोन, आइऑन डिजिटल। ठीक, प्रयागराज के हैं। प्रयागराज आ जाइए। मेरठ, की मेरठ है, मेरठ, प्रयागराज, गया, लखनऊ फिर यहाँ पे आ गया है लास्ट पे। ठीक है, शिनको लर्निंग। तो यानी कि कितने हैं टोटल सेंटर हैं 81, और कैंडिडेट कितने हैं? 16,185। कितने कैंडिडेट हैं? 16,185 लोगों का फिर से एग्जाम होगा। क्या होगा? फिर से एग्जाम होगा, यानी कि 16,185 लोगों को फिर से एग्जाम होगा। आपके सामने ये देखो लिस्ट है, तो लिस्ट में देख लें अपना सेंटर, आप अपना सेंटर देख लें, और डेट देख लें, और शिफ्ट देख लें, सिटी देख लें। ठीक है, तो यानी सब कुछ देख लें, कोई चीज़ के लिए परेशानी ना हो आपको। आप आराम से देख ले, आपके सामने सारा कुछ लिखा हुआ है, वेन्यू नेम, ये देखो लिस्ट जो है। ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं। धन्यवाद।